नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुमाऊं की 2 सीटों पर माहौल बनाने के लिए समधा में निकसी कमर बनाई ये रणनीति। राज्य सरकार ने केदारखंड की तर्ज पर मानस खंड को विकसित करने की योजना को लेकर भी पहल शुरू की है। जिस तरीके से चारधाम में हर तरह की सुविधाएं बढ़ाई गई है, उसी तरह मानस खंड में भी मंदिरों व आध्यात्मिक स्थलों को संवारने की योजना बनाई गई है। इसमें केंद्र सरकार की भी मदद मिल रही है। इससे क्षेत्र में न केवल धार्मिक पर्यटन का विस्तार होगा, बल्कि आर्थिक समृद्धि के भी द्वार खुलेंगे। यही कारण है कि मिशन 2024 को पता करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तमाम विकास कार्यों के साथ ही मानस खंड के इस मंदिर माला मिशन के जरिए भी लोगों के मन में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में तेजी से पिघल रही है बर्फ। निर्माण कार्य की जल्द होगी शुरुआत, अधिकारी कर रहे निरीक्षण। बद्रीनाथ धाम में यात्रा महायोजना निर्माण को शुरू करने को लेकर अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश सहित अन्य अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान धाम में तेजी से पिघल रही बर्फ से महायोजना के कार्य को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मंदिर पैदल यात्रा मार्ग, दर्शन लाइन के साथ साथ वीआईपी मार्ग व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा हुई। जोशीमठ का निरीक्षण कर जोशीमठ में अधिकारियों की बैठक लेते हुए एडीएम ने कहा कि मंदिर समिति, जल संस्थान, नगर पंचायत, ऊर्जा निगम के साथ सभी विभाग यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर खाका तैयार कर तत्काल कार्यों में जुट जाए। दुष्यंत गौतम का तंज, कंगना पर सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी दिखाती है कांग्रेस की महिला विरोधी सोच। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की सोशल मीडिया पर कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी बेहद अपमानजनक, शर्मनाक करार दिया। उन्होंने इसे कांग्रेस की महिला विरोधी सोच करार दिया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पक्की है, जबकि कांग्रेस हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में अपनी चुनावी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। उसकी गारंटी केवल नाम की है। गौतम प्रदेश मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। कहा, मंगलवार को गढ़वाल और टिहरी सीट पर पौड़ी और देहरादून में भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया। शाम को बदला मौसम, कर्णप्रयाग में झमाझम बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में भी अलर्ट। उत्तराखंड में बुधवार को सुबह से कड़क धूप के बाद देर शाम पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट बदली। कर्णप्रयाग में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में भी कुछ गिरावट आई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने किया नामांकन, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश, शो कर दिखाई ताकत। लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने बुधवार को नामांकन किया। नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ समेत भारी संख्या में आए कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। रोड शो रुद्रपुर के गला मंडी से शुरू किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। मकान में लगी भीषण आग, सामान जलकर खाक, लेकिन इस वजह से बच गई पूरे परिवार की जिंदगी। प्रखंड के सुदूर उत्तरी कड़ाकोट पट्टी के कोथरा गांव में बुधवार को एक मकान में आग लग गई। इस दौरान 4 कमरों में भीषण आग फैलने से यहां रखा सामान जलकर खाक हो गया। घटना के दौरान परिवार पड़ोसी के मकान में सो रहा था, जिससे उनकी जान बच गई। कोथरा में योगंबर सिंह के मकान में अचानक आग लगे। लोग मकान में रह रहे परिवार को बचाने के लिए आग बुझाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन जब परिवार को सकुशल देखा, पड़ोसी के यहाँ देखा, तो लोगों को राहत की सांस मिली। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार गरमाएंगे पीएम मोदी, शाह, योगी समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार गरमाएंगे। चुनाव अभियान को गति देने के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 16 दिग्गजों की डिमांड भेजी थी।
रेडियोथेरेपी, सर्जरी और पैट स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं, कैंसर के इलाज के लिए भटकते हैं मरीज। राजधानी के मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैंसर के इलाज को मरीज आते हैं, लेकिन यहां आने के बाद इलाज के लिए निजी अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल में रेडियोथेरेपी, सर्जरी और पैट स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मरीजों को रेफर करना पड़ता है। हर्रावाला में बना कैंसर अस्पताल अब तक शुरू नहीं हो पाया है। बेरहमी की हदें पार, पहले कही जाती सूचक शब्द, फिर युवक को रस्सी से बांधकर बाइक से घसीटा, बुरी तरह पीटा। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़मीपुर में होली के दिन कुछ लोगों ने एक युवक को रस्सी से बांधकर बाइक से घसीटा। आरोपियों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने मामले में 12 लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट और SC/ST एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार महिपाल निवासी गढ़मीपुर रानीपुर ने शिकायत में बताया कि उसका भतीजा विजय होली वाले दिन अपने खेत पर गया था। गांव के रवि कश्यप, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र पियाडी खेत में शराब पी रहे थे। एक के बाद एक कई वाहनों में भीषण टक्कर, 3 की दर्दनाक मौत, गाड़ियों के उड़े पर कच्चे। देहरादून जिले में डोईवाला कुआं वाला के दंडेश्वर मंदिर के समीप 3 वाहनों के आपस में टकराए जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से देहरादून के दून अस्पताल भेजा गया है। हर्रावाला पुलिस चौकी प्रभारी रमन बिष्ट ने बताया कि घटना बुधवार सुबह करीब 6 बजे की है, जहां पर एक वाहन अपनी लाइन से हटकर दूसरी लाइन में अचानक आ गया, जिससे अन्य 2 वाहन उस वाहन से टकरा गए। सबसे ज्यादा खतरे की जद में राज्य की 5 हिमनद झीलें लगाई जाएंगी, अर्ली वार्निंग सिस्टम टीम गठित। उत्तराखंड की 5 हिमनद झीलें सबसे ज्यादा खतरे की जद में है। खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग ने इनका ट्रीटमेंट करने के निर्देश देते हुए वैज्ञानिकों की टीमों का गठन कर दिया है। हिमालय राज्यों की 128वीं में से 13 झीलें खतरे की जद में बताई गई है। आपदा प्रबंधन डिवीजन ने हिमालय राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हिमनद और हिमालय की झीलों के विस्फोट से आने वाली बाढ़ नियंत्रण पर वर्चुअल बैठक ली। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव राधा रतोड़ी और सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा शामिल हुए। आटा चक्की में चोरी करने घुसे युवकों ने अधिवक्ता के बेटे पर चाकू से किए वार, अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर में एक अधिवक्ता की आटा चक्की में चोरी करने घुसे युवकों ने चाकू मारकर उनके बेटे को घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन आरोपी घर से फरार है। गुस्से में गजराज पैदल दुगड्डा जा रहे व्यक्ति को हाथी ने सूंड से उठाकर पटका, रामपुर में गेट तोड़कर फसल रौंद दी। ब्राह्मण बसियूर गांव में हाथी ने एक व्यक्ति को सूंड से उठाकर पटक दिया। हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।